Hello students, this is Aruna Gupta from Maharaja Agrasen School, Hisar. Today we will continue our 7th chapter class +1 Mathematics. कल हमने फैक्टोरियल वैल्यू को सॉल्व करना सीखा था, है ना। आज हम करेंगे परमुटेशंस। परमुटेशंस अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल ऑब्जेक्ट्स n और सारे के सारे डिफरेंट है, एंड वी हैव टू यूज r objects, then permutation is equal to n p r, n total objects, permutations और r जो हमने यूज करने हैं अरेंजमेंट के लिए। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। n और r की वैल्यू बताओगी और डाल दोगे और सॉल्व कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 डिजिट्स हैं। इन 7 डिजिट्स में से हमने 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, 4 डिजिट्स अरेंजमेंट बनाने हैं। तो कितने बना सकते हो? टोटल डिजिट्स n की वैल्यू है 7, r की वैल्यू 4, therefore permutation is equal to npr means 7p4। अब 7p4 को सॉल्व करना, ऊपर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करें तो 7 फैक्टोरियल बाय 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल। ऊपर 7 बड़ा है 3 छोटा है, तो 7 को हम 3 में कन्वर्ट करेंगे। 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल परमुटेशंस आ जाएंगी, टोटल नंबर्स आ जाएंगे जो हम इन 7 में से 4 को यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं permutations when n different objects are given out of which r objects are used। अगर हमने सारे के सारे यूज करने होते, मतलब अगर r की वैल्यू हमारे पास n होती तो हमारे पास परमुटेशन क्या आएंगे, pn। क्या होगा, npn परमुटेशन। इसको सॉल्व करना है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल बाय n माइनस n 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये n फैक्टोरियल। इट मीन्स अगर हमारे पास जितने टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं तो सारे के सारे यूज करने, सारे डिफरेंट है, तो नंबर ऑफ परमुटेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। अगर 7 ऑब्जेक्ट्स है, 7 के 7 यूज करने हैं 7 फैक्टोरियल। 4 ऑब्जेक्ट्स है, सारे के सारे यूज करने हैं 4 फैक्टोरियल। 3 ऑब्जेक्ट्स है, सारे के सारे यूज करने हैं 3 फैक्टोरियल। अब अगर सारे डिफरेंट हो तभी, और अगर डिफरेंट ना हो, और सेकेंड है हमारे पास इफ ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, the number of permutations of n objects where p objects, if p objects are of same kind, are n factorial डिवाइड बाय p फैक्टोरियल। अब जैसे मान लो एग्जांपल देती हूँ मैं, हमारे पास वर्ड है रिपीट, REPEAT, रिपीट। इसके सारे लेटर्स को यूज करके हमने अरेंजमेंट बनाने हैं। कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं? अब इसमें E 2 टाइम आ गया, 2 टाइम्स आया ना, E रिपीट्स 2 टाइम्स। इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं?
1 2 3 4 5 6 6 there E repeats two times. E दो बार आ गया. Therefore total permutations is equal to 6 factorial. टोटल लेटर्स थे डिवाइड बाय ई रिपीट होना था 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल. इसको सोल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा. अगर एक ही जगह दो लेटर्स रिपीट होते तो जैसे एक और एग्जांपल है हम मिनिमाइज. अब इसमें देखो टोटल लेटर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं. पर जिसमें रिपीट हो रहा है m 2 टाइम्स m रिपीट 2 टाइम्स और I रिपीट्स 3 टाइम्स. Therefore total permutations are जो टोटल लेटर्स थे 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय m रिपीट हो रहा था 2 टाइम्स तो 2 फैक्टोरियल. I रिपीट हो रहा था 3 टाइम्स इनटू 3 फैक्टोरियल. जितने भी लेटर्स रिपीट होंगे जितनी बार रिपीट होंगे उससे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे और न्यूमरेटर में आएंगे टोटल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं. एक्सरसाइज 7.3. फर्स्ट क्वेश्चन. How many 3-digit numbers can be formed using the digits 1 to 9 if no digit is repeated? कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए. टोटल डिजिट्स कितने हैं 1 to 9 9 डिजिट्स और यूज कितने करने हैं हमने 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं 3. Therefore total permutations is equal to 9p3. 9 में से 3 यूज करने हैं NPR. और इसे सॉल्व करेंगे तो 9 फैक्टोरियल बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 9 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल. अब 9 को 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं. 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. 9 8 और 7 को मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा. ठीक है. ऐसे ही हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है. हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड. 4 डिजिट्स के कितने नंबर बन सकते हैं. अब देखो 4 डिजिट्स के नंबर बनाने टोटल डिजिट्स कितने होते हैं टोटल डिजिट्स हमारे पास मैथ्स में कितने होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. टोटल 10 डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक. और हमने यूज कितने करने हैं 4 डिजिट्स. 4 डिजिट्स के नंबर बनाने. अब 4 डिजिट्स जो है इन 4 में से क्या यहाँ पे 0 आ सकता है नहीं आ सकता ना. क्यों. अगर यहाँ 0 आ जाएगा तो नंबर हमारा 3 डिजिट का बचेगा. इस प्लेस को छोड़ के बाकी कहीं भी 0 आ सकता है लेकिन 1000 प्लेस पे 0 नहीं आ सकता. सिंस 0 cannot be put on 1000 place. 1000 place पे 0 नहीं डाल सकते. Therefore digits available for 1000 place is equal to इनमें से 9 डिजिट्स. 0 को छोड़ के बाकी कोई भी आ सकता है तो 1000 प्लेस के लिए तो 9 डिजिट्स अवेलेबल होंगे. अब अगर हम 1000 को छोड़ दें तो बाकी बचा 3 डिजिट का नंबर. तो 3 डिजिट के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल है 9 क्योंकि 1000 प्लेस पे आ गया.
and permutations for remaining 3 digits is equal to 9p3। 9 डिजिट्स टोटल थे और 3 हमने यूज करने थे। Therefore total permutations is equal to 1000 प्लेस के लिए 9 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी नंबर आ सकता है यहाँ पे, है ना। और बाकी की 3 प्लेसेस के लिए हमारे पास परम्यूटेशन है 9p3। तो 9p3 को सॉल्व कर लोगे, जो आंसर आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास टोटल परम्यूटेशन आएगी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। टोटल डिजिट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 6 7 और हमने यूज कितने करने हैं? यूज 3 डिजिट। टोटल ये हो गया हमारे पास कितने? 6, उसमें से 3 यूज करने हैं, मतलब कि 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है। और वो कौन सा होना चाहिए? इवन होना चाहिए। सिंस द नंबर मस्ट बी इवन। इवन होने के लिए हमारे पास क्या होगा? जो वंस प्लेस है उस पे इवन नंबर आएगा। Therefore वंस प्लेस कैन फिल विथ 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6, 3 डिजिट्स। अब इन 3 में से और कोई नहीं हो सकता 3 के अलावा, ये 3 ही हो सकते हैं वंस प्लेस के लिए। और बाकी 2 प्लेसेस के लिए परम्यूटेशन क्या करनी थी? एंड permutation for remaining 2 places is equal to total digit 6 थे, एक तो हमारे पास वंस प्लेस पे आ गया, बाकी बचे 5। उनमें से यूज कितने करने हैं? 2, 5p2। Therefore total permutations is equal to 3 वंस प्लेस के लिए और बाकी 2 डिजिट्स के लिए 5p2। इसे सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हमने फोर्थ करना है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। 5 डिजिट्स है, 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 5p4। हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। और सेकंड पार्ट है, उनमें से इवन कितने हैं? तो इवन के लिए वंस प्लेस पे क्या क्या हो सकता है? 2 और 4। तो वंस प्लेस के लिए 2 नंबर बनेंगे और बाकी 3 के लिए परम्यूटेशंस क्या बन जाएंगी? 4p3। उसे मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? एक पर्सन एक से ज्यादा पोजीशन नहीं ले सकता, तो मतलब हमें 2 पर्सन चूज करने पड़ेंगे। टोटल पर्सन कितने हैं फिफ्थ में? टोटल पर्सन 8 हैं, उनमें से हमें चूज कितने करने हैं? वी हैव टू चूज 2 persons। Therefore total permutations is equal to 8 persons में से चूज करने हैं 2, 8p2। इसे सॉल्व कर लोगे, टोटल अरेंजमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड n if n minus 1p3 ratio np4 is equal to 1:9। ये हमें गिवन है, तो हम रेशो को बाय में लिख सकते हैं ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? n-1p3 डिवाइड बाय np4 इक्वल टू 1/9। इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा?
n minus 1 factorial डिवाइड बाय n minus 1 minus 3 factorial। ठीक है, और डिवाइड में जो है n factorial डिवाइड बाय n minus 4 factorial इक्वल टू 1/9। इट implies न्यूमरेटर तो यही रहा, रह गया n minus 1 factorial डिवाइड बाय n minus 1 और 3 4, n minus 4 factorial डिवाइड बाय n factorial बाय n minus 4 factorial इक्वल टू 1/9। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या आ गया, n minus 1 factorial बाय n factorial इक्वल टू 1/9। और इन दोनों में से बड़ा कौन है, n, तो n को हम चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा n minus 1 factorial by n into n minus 1 factorial। एक कम कर दिया, अगले पे फैक्टोरियल कर दिया इक्वल टू 1/9। n minus 1 factorial कैंसिल, क्या आ गया 1/n इक्वल टू 1/9। रोज मल्टीप्लाई करें तो n की वैल्यू 9, n ही फाइंड करना था। कितने मिनट के लिए, 20। आज के लिए बस इतना ही। आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 7.3 के 1 to 6 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे और इसके एग्जांपल्स रफ नोटबुक में करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करोगे। ठीक है, ओके।